लेकिन इस वक्त पीटीआई भारत में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के भारत से मदद मांग रहे, मोदी से मदद मांग रहे। इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कब होगा? मुद्दा आप कह रहे हो कि बिलावल भुट्टो को शादी में कोई नहीं बुलाता था, आप सिर्फ बोले जा रहे हो। और अभी ये एमकेएम ने इतना रौला नहीं डाला होता और जमात इस्लामी ने इतना रौला नहीं डाला होता तो आप लोगों ने 1 रुपया नहीं देना था। जैसे चंद खब्बों पे मैंने तस्वीर लगी हुई देखी, कराची की तरक्की के लिए जरूरी कामरान टिशोरी मेरे दोस्त हैं, वो आई फील बैड बेचारे। यूसुफ साहब जो 600 गलियां बना रहे हैं वो क्या अलखिदमत के फंड से बना रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए। वो 3 किलोमीटर की अगर सड़क वहाँ बन रही है, मैं बड़ा खुश हूँ मॉडल कॉलोनी की आवाम से, बट वो हम बना रहे हैं। अब कनाल क्या यूसुफ साहब के वालिद साहब बना रहे हैं या नईमुर रहमान साहब के भाई साहब बना रहे हैं? कराची की डेवलपमेंट से गवर्नर साहब का मेरे ख्याल में तो कोई लेना देना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, ये जो हमारे क्या कहते हैं, एक तो मुझे इस वक्त वीडियो बनानी है, उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जो हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, मेयर कराची, अब ये मेयर कराची जो है वो पीपल्स पार्टी कर रहे हैं और कामरान टिशोरी साहब को ट्रोल कर रहे हैं। इसका जवाब दूंगा। फिर ये कि जो तरक्याती काम है, बेसिकली सूबों के हवाले से जो बात कर रही है ना मुत्तहदा, पागल नहीं है, ठीक? या कोई भी बंदा बात कर रहा है तो सिंध से भी आवाज़ें उठने लगी हैं, दीगर पार्टियां भी कह रही हैं नहीं सूबा बनना चाहिए। तो आप एक बात बताइए कि ये जो आपके अभी ये अगर हंगामा नहीं डाला गया होता, ये एमकेएम पाकिस्तान अगर ये बातें नहीं उठाती तो क्या आपने आज तक किया था काम? 17 साल के अंदर आपने क्या काम किया? वो काम गिना दीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं यार वो मुझे हंसी आ रही है, तो बैनर लगे देखे तरक्की के लिए ज़रूरी कामरान टिशोरी, वो तो गवर्नर हैं, मेरे दोस्त हैं, और कहीं कुछ होता है वो वैसे मतलब हाफिज नईमुर रहमान, मतलब जमात इस्लामी और सबको उन्होंने वो किया। यार देखिए मेरे भाई, बयानात से कोई काम नहीं होता, सच्ची बात है। अगर बयानात होता है ना तो मतलब कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो होता है ना कि आपका कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो उस कोई तरह के मतलब कोई काम करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाता है, तो आप लोग जाके वहाँ पर कहते हो हम इसको 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। बोलने में करने में फ़र्क है, आप सिर्फ बोले जा रहे हो। और अभी ये एमकेएम ने इतना रौला नहीं डाला होता और जमात इस्लामी ने इतना रौला नहीं डाला होता तो आप लोगों ने 1 रुपया नहीं देना था। जैसे हमेशा की तरह खा गए थे वैसे अभी भी खा जाते, ठीक है? तो तरक्की कभी भी हुई है या कोई भी काम हुआ है तो एमकेएम के ही दौर में काम हुआ है कराची में। इस चीज़ को आप जो है ना झुठला नहीं सकते। आप कह रहे हो कि पैसे दिए हमने, अबे भाई आपकी ही तो ये जो इजारादारी है, जो आपका है ना क्रेडिट टेकिंग, जो आपकी बयानात होते हैं, इन चीज़ों से ही तो जान छुड़ाने के लिए बात की जा रही है कि कराची में सूबे बनाए, सिंध में सूबे बनाए, ठीक है? तो इन चीज़ों को अगर अवाम मतलब पता नहीं कौन आप लोगों को फॉलो करता है। आप कह रहे बिलावल यार इज अ ग्रेट गाय, ठीक है? मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में उसने किया ना वो बहुत ज़बरदस्त किया, उसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। लेकिन आप किसी चीज़ को कहीं उठा के जोड़ देते हैं। वो जो फंड आते हैं, जो सूबाई वफाक से जो पैसे मिल रहे हैं, वो कह रहे सूबों के पास जा रही है और आप तो दे नहीं रहे हैं। आप एक बात बताइए कि अभी कितने अरब रुपए आए, आपने कितने दिए हैं, ठीक है? ये अगर चेक एंड बैलेंस इस पे वावेला नहीं मचाया होता तो फिर आप तो कभी भी 1 रुपया भी नहीं देते, जैसा पहले खा चुके थे अभी भी खा लेते। अब बात हो रही है बल्दियाती इलेक्शंस कराए जाए तो उस पर आप चाह रहे कि नहीं बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो क्योंकि आपकी दाल रोटी खत्म हो जाएगी। अभी ये हो रहा है कि अगर आवाम चाह रही है कि भाई सूबे बन जाए तो उसके खिलाफ आप जो है वो अंदर से हमारे जो सिंध के भाई है, जो बेचारे जिनको पता ही नहीं है कि बेसिकली सूबे बनने का मकसद क्या है, आप उनको जो भड़का रहे हो। जैसे पानी के ऊपर आपने भड़काया हुआ है कि बिजली बनेगी पानी से, पानी जो वो जहर बन जाएगा, लोग मर जाएंगे, ठीक? तो अब इस किस्म के जब आप चवलियाँ मारोगे तो जाहिर है कि फिर आप लोगों ने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया। अंदरूनी सिंध लोग गालियाँ दे रहे हैं आपको वहाँ पर। सॉरी टू से, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ पीपल्स पार्टी को, बहुत पाई की पार्टी है, लेकिन वो मेच्योरिटी नहीं है आप लोग के अंदर। सिर्फ ज़बानी या लफाजियत जो है ना आपकी, जो क्या कहते हैं उसको, चर्ब ज़बानी कह लीजिए जो आप लोगों की है, सॉरी टू से, इससे काम नहीं बनने वाला। ना ही आपकी जो है ना ये लतीफ़े सुन के जो पब्लिक कहेगी नहीं यार वाकई में बात कर दी। आप अपनी ही पार्टी के अंदर आपके लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि यार किस किस्म के बयान दे रहे हैं।
मॉडल कॉलोनी में आपने कुछ सड़क वगैरह का वो कर दिया उधर जाके, तो भाई वो कह रहे पैसे दिए किसने? हमने दिए। आपको किसने दिए भाई ये बताइए? वफाक ने दिए ना। वफाक आपको नहीं देता फिर आप क्या कर लेते? अब वफाक कह रहे हैं कि नहीं सूबे बनने चाहिए, उसके आप हक में बात नहीं कर रहे, लेकिन आप जो वो फिर कहते कि नहीं यार आप चाहते कि हर बंदा आपके अंडर रहे, आपकी जागीरदाराना निज़ाम जो है ना आपका, इससे आवाम जान छुड़ाना चाह रही है, जिसके लिए सिंध में जो है वो कादिर मक्सी साहब भी आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, और वो और भी कोई है लोग 2-4, वो भी पार्टी तंग आई हुई हैं आप लोगों से। तो भाई इन चीज़ों मेच्योरिटी का सबूत दीजिए, ठीक है। आपकी वालदा भी बहुत बड़ी सियासतदान थी, उनका भी जो एक वो था वो मतलब वो काम करती थी, आपके अंदर वो काम नहीं है, ठीक है। एज कम्पेयर टू मरूमा फौजिया वहाब साहिबा, यू आर नथिंग। आपको मैथ्स का टीचर बना देना तो आप वो बहुत अच्छे लगेंगे, मुझे लगता है आप मैथ्स के टीचर होने चाहिए थे, ठीक। लेकिन आप जो है ना एक मेयर बन गए गलती से, और आपको कोई मतलब अभी तक कोई काम करते हुए नहीं देखा। आप सिर्फ और सिर्फ जाते हैं इधर जाके वो मुत्तहिदा को काउंटर कर रहे हैं, जमात इस्लामी को काउंटर कर रहे हैं। यार व्हाट द हेल इज दिस? हमारे इस चीज़ से क्या चीज़ वो है लेना देना? क्या आप सिर्फ आके लतीफ़े छोड़े और चले जाए? काम क्या किया वो बताइए। बिलावल ने किया, बिलावल इज़ ऑलवेज फाइन, ठीक है ना, ही इज़ सुपर्ब, नो डाउट। जरदारी साहब उनकी जैसी सियासत कोई नहीं कर सकता। कायम अली शाह साहब ही वॉज अमेजिंग। लेकिन मुराद अली शाह साहब या आप लोग जो है, आप लोग, मुझे काम नज़र नहीं आ रहा ना कोई आवाम आपसे खुश है। आपके मतलब आप अपनी पॉलिसीज चेंज करो ना यार, पब्लिक दोस्त बनो, पब्लिक के लिए काम करते हुए नजर आओ यार। कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए, आई थिंक सिंस 2021 और 22 जो है वो आपका वो खुदा हुआ पड़ा है। करीमाबाद पे अंडरपास जो बन रहे हैं, अंडरपास नहीं हो गया, अंडर बाईपास हो गया, उसका बाईपास कर दिया आप लोगों ने, अभी तक बन ही नहीं रहा किसी तरीके से। ऐसे कितनी चीज़ें आपने मुस्तफ़ा कमाल की टक्कर पे खोल तो दिया सब कुछ। 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर मुस्तफ़ा कमाल ने सब कुछ सेट कर दिया था, जिसको मुस्तफ़ा कुदाल कह रहे थे, उस कुदाल ने 6 महीने के अंदर सब सेट कर दिया था। आपने तो इतने साल हो गए, मतलब आप क्या चाह रहे हो कि जब वो बिलावल के भी बच्चे जो है वो 16-17 साल के हो जाएंगे तब जाके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? यार इट्स नॉट लाइक दैट। हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है यार। आप लोग अपने बहस वगैरह जाए कमरे में जाके बैठे, वहाँ मीटिंग करें, उधर एक दूसरे को सुनाइए। वी नीड समथिंग। हमें पुराना कराची जैसा रोशनी का शहर था, जैसे रौनक वाला था, वो चाहिए, और ऐसा ही सिंध के अंदर भी चाहिए, कि ताकि इन सब मसाइल से लोगों की जो वो लोगों को निजात मिले। अब कामरान टिसोरे साहब कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं उन्होंने काम किया, कोई बोलने के नहीं किया झूठा है। फिर कह रहे कि यार वो तो गवर्नर है, तो गवर्नर क्या मतलब एक कुर्सी पे बैठा के आपने एक अजूबा बैठाया हुआ कि वो बस बैठा रहेगा? एक मॉन्यूमेंट है क्या कहते हैं कामरान टिसोरी के, उसको वो अपनी जगह से हिलना नहीं है यार। गवर्नर का मकसद ये नहीं होता कि बस वो बैठे और वो काम करता है, ऑर्डर्स देता है कि ये करो वो करो। आप पता नहीं किस उसमें जो वो धुन में लगे हुए कि नहीं वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? उसका इख्तियार है। इससे पहले शरतुल इबाद साहब थे, उनके दौर में भी कितने सब कुछ काम हुए। तो गवर्नर का मकसद बेसिकली आप क्या चाहते हैं? गवर्नर का मकसद क्या होता है कि फॉरेनर्स आएंगे उनको वेलकम करना, ये होगा? या जो कोई इवेंट्स वगैरह हैं वो नाच गाने के या क्या कहते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह हैं वो कराएंगे, बस ये काम होता है क्या? मतलब ये काम होते हैं गवर्नर के? और क्या मतलब क्या काम होता है गवर्नर का? मतलब क्या है? तो आई थिंक के मुर्तज़ा वहाब साहब इज मतलब आई थिंक अफ्रेड ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ कामरान टिसोरी और MKM, ठीक है। तो MKM काम कर रही है, और अब मैं आपको कल एक सबूत और दिखाऊंगा, ठीक है, सड़कों का, क्योंकि ज़्यादा मसाइल है, क्योंकि ये टूटी सड़कें अगर आपने कभी बनाई होती, क्योंकि आपने, मुझे याद है बनाई नहीं, ऐसी बात नहीं। PTI के दौर में भी सड़क बनी थी, पहली बारिश में बह गई। आपने भी कुछ सड़कें बनाई थी जो पहली बारिश में बह गई थी, ठीक है। तो MKM काम कर रही है, बहुत तगड़ा काम कर रही है। जमात इस्लामी काम कर रही है, बहुत तगड़ा काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि सड़कें बनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पानी का मसाइल, आज तक आप एक बात बताइए, कितना आपके दौर में टैंकर माफिया ने जो वो सर उठाया, लेकिन कोई बंदा जो है वो उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। आपके दौर में बच्चियां अगवा होने शुरू हो गई, इससे पहले कभी किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी, ठीक है। वो भले से PTI की हुकूमत थी, आप तो थे ना साथ में, ठीक है। तो मतलब आप देखिए कि भाई किस कदर डिफरेंस है। मेरा आपसे, आपकी पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो इस चीज़ों के ऊपर ध्यान दें,
कुछ अमली काम करें सर। हमें आप लोगों के पर्सनल फट्टेबाजी से कोई वो नहीं है कि फलाना खातून जो है वो सुधर जाएंगी मेरे बोलने से। बिलावल वो है कि मोदी को उस दौर में सुनाया जब उसको कोई शादी में नहीं बुलाता था। आप कह रहे हो कि बिलावल भुट्टो को शादी में कोई नहीं बुलाता था उस दौर में, उसने जो वो मोदी को लताड़ दिया, यानी कि उसके बाद जो है बिलावल को लोग शादी में बुलाने लगे। आप ये कह रहे हो, हमें तो ये समझ में आ रहा है। और साथ ही अब एक आखिरी मैसेज और दूंगा। 2016 में अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था 90 में, पूरी दुनिया ने देखा था उनके एक बयान के बाद, जिस पे माफ़ी भी फौरन ही रात को ही हो गई थी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन हुआ। लेकिन इस वक्त पीटीआई भारत में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के भारत से मदद मांग रहे, मोदी से मदद मांग रहे। इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कब होगा, मुझे इस चीज का कोई जवाब दें, जो कि आप में से किसी के पास नहीं है। इमरान खान जिंदा है, मर गया, आई डोंट नो, लेकिन अगर वो जिंदा है उसकी झलक दिखा दीजिए आवाम को, ताकि सुकून से बैठे जाए। वरना असेंबली जलाने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में खून खराबी की बातें हो रही है, धमकियां मिली है पाकिस्तान को ये, और मोदी से कह रहे हैं कि आप जो है वो कुछ करें ताकि ऑपरेशन 2 करेंगे आप, तो क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे तो शायद जो वो इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे। मतलब वो कहने के अडियाला पे कुछ धमाके करो या खुदा न खासा हमारे आर्मी चीफ को या हुकूमत को कुछ कर दो, ताकि फिर आवाम जब वो तोड़ के उसी जो जंग का माहौल होगा उसमें जेल तोड़ के इमरान खान को निकाल लेगी। मैं कह रहा हूँ आर्मी चीफ साहब आप निकाल दें इमरान खान को, रिहा कर दें, ठीक है। फिर आवाम खुद देखेगी और तौबा करेगी कि क्या होता है। सही है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। जो हालात हुए हैं, जिस किस्म के नासूर यहाँ पर पल रहे हैं, लेकिन मुर्तज़ा अवाब साहब मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम भी आपकी बात को एंजॉय करते हैं, लेकिन उससे अवाम मिसगाइड होती है। तो खुदा के वास्ते ऐसी कोई बातें मत किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।